जय हिंद। चलिए आज हम समझेंगे लेंस के बारे में। इससे पहले हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन दो वीडियो पढ़ चुका है, जिसमें पहला वीडियो है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उससे संबंधित जो कुछ जानकारियां थी उसको समझे हैं। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें था हमारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आज हम समझेंगे लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है। क्योंकि जो अपवर्तन की घटना होती है वह लेंस में भी पाया जाता है, इसलिए अब हम लेंस को पढ़ेंगे। तो जो लेंस होता है, लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो किसी पारदर्शी माध्यम में होता है। अगर अपारदर्शी है तो उसमें क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। तो लेंस हमारा पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा? एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से या फिर एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। यह दो वक्र पृष्ठ का मतलब यह है कि दोनों तरफ से कर्व टाइप, एक वक्र ये है, एक वक्र ये है, ऐसे घिरा हो या फिर ऐसे घिरा हो, या फिर क्या हो कि कोई एक वक्र पृष्ठ हो ऐसे और कोई एक समतल पृष्ठ हो, या कोई एक वक्र पृष्ठ हो ऐसे और कोई एक समतल पृष्ठ हो ऐसे। तो ये क्या होता है कि हमारा लेंस होता है। बेसिकली जो लेंस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है उत्तल, जिसको हम कन्वेक्स कहते हैं। एक होता है अवतल, जिसे हम कॉन्केव लेंस कहते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस जो होता है वह किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। इसका संकेत कुछ इस तरीके का होता है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है वह किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, और ये कुछ इस तरीके का होता है। अब देखते हैं उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है? तो उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। पहला है द्वितली लेंस। द्वितली लेंस का मतलब यह है इसके दोनों तरफ से उत्तल का आकार होगा, या इसको उभयोत्तल बोलते हैं, सही है। या फिर इसको केवल और केवल क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। यानी जब भी उत्तल लेंस की बात करेगा तो यही वाला फिगर हम बनाएंगे। इसके बाद है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस में क्या है कि एक समतल है और दूसरा उत्तल है, ये हमारा समतलोत्तल लेंस होता है। और एक और होता है तीसरा हमारा अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस का मतलब होता है कि ये अवतल है, एक ठो और अवतल रहेगा और उन दोनों को इसे जोड़ देंगे तो ये भी बनेगा। किनारों पर पतला रहेगा लेकिन बीच में मोटा रहेगा। इसे हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है अवतल लेंस के प्रकार की। तो अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा द्विअवतल लेंस, या इसको कहते हैं उभयावतल लेंस, या इसी को कहते हैं अवतल लेंस। यानी जब अवतल लेंस की बात आएगा तो ये वाला फिगर बनाएंगे। इसमें दो द्विअवतल लेंस है, एक ये और एक ये, दोनों तरफ से अवतल वाला है। उसके बाद क्या है कि हमारा समतलावतल लेंस है। समतलावतल लेंस में क्या होता है कि एक पृष्ठ समतल होता है और एक तो हमारा क्या होता है, अवतल होता है। वैसे ये भी है उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस में क्या होता है कि दोनों उत्तल के टाइप के होंगे, लेकिन जो हमारा लेंस होगा वह अवतली लेंस होगा। इधर किनारों पर मोटा होगा जबकि ये बीच में यहां पे पतला होगा। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये ऐसे होगा, बीच में पतला रहेगा, किनारों पर मोटा रहेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। आइए यहाँ पे समझते हैं अब हम क्या वक्रता केंद्र क्या होती है। लेंस से संबंधित इतनी कुछ जानकारियां हैं जिसको हमको जानना होगा। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? जो हमारा लेंस होता है वह जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र ही हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। जैसे मान लेते हैं ये है एक गोला और ये है एक गोला। इन दो गोलों से काटकर क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे। तो इसका जो केंद्र होगा ये होगा, मान लेते हैं C1, और ये होगा हमारा C2। ये बन जाएगा, इतना भाग काट लेंगे और ये बन जाएगा हमारा लेंस। ये होगा हमारा उत्तल लेंस जिसका C1 इधर बाईं साइड और C2 दाहिने साइड होगा। तो ये हमारा उत्तल लेंस बन जाएगा। और क्या होता है, और अगर अवतल लेंस की बात करें तो ये भी जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये हमारा बन जाएगा अवतल लेंस, कुछ इस तरीके का। अब बात आती है त्रिज्या की। त्रिज्या की क्या होगा, त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पे त्रिज्या की क्या होगा, तो उसके केंद्र से उस परिधि की दूरी को, ये था हमारा पहला वाला लेंस, पहला वाला गोला ये, तो इसकी परिधि तक की दूरी ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। इसे कहेंगे हम R1। और इसको हम क्या कहेंगे, ये दूरी यहां से है और इसको कहां से कहेंगे, ये वाला दूरी हमारा क्या हो जाएगा, R2। यानी यहां से यहां तक की दूरी R1 होगी और इसके सीध में यहां से यहां तक की दूरी R2 होगी। वैसे ही इसमें तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा हमारा R2। तो वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसको समझ लिए हैं।
कि हमारा जो लेंस होता है किसी गोले से काटकर, किसी कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है और उस गोले का केंद्र ही हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होती है और वक्रता केंद्र से उस गोले के परितक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात आती है मुख्य अक्ष क्या होगा। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मान लेते हैं ये लेंस है, अगर लेंस है तो इसमें दो केंद्र होगा C1 और C2, इन्हीं C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है प्रकाशिक केंद्र की। तो सुनना मेरी बात, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इस लेंस के बीच में, इस लेंस में एक ऐसा बिंदु होगा जहां से आने वाली किरणें वो सीधे निकल जाएंगी, उसका कोई परावर्तन नहीं, उसका कोई अपवर्तन ही नहीं होगा, उसे हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। तो इसका मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे है ये, और प्रकाशिक केंद्र को P से लिखते हैं। इसका भी मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र कहाँ है, यहाँ पे, ये, इसको हम P से लिखते हैं। अब इसके बाद आती है फोकस की। तो फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, अगर ये है मान लेते हैं यहां से। अच्छा एक बात और बता दें, जो वक्रता त्रिज्या और जो हमारा वक्रता त्रिज्या होती है वह अब कहां से, इस प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है, क्योंकि भी आगे हम बताएंगे जो लेंस होता है पतला लेंस होता है और पतला लेंस में समस्त दूरियां कहां से, प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। तो फोकस क्या होता है कि फोकस लेंस और वक्रता त्रिज्या के बीच का एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बीच में बिंदु है फोकस ये, तो इधर भी एक बीच में बिंदु होगा फोकस ये हो जाएगा, ये F1 है, ये हमारा F2 है। ऐसे ही इसमें ये मध्य बिंदु है F1, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, F2। अभी इसको F1 F2 करके ऐसे ही समझाए हैं। अभी आगे यहाँ जो अवतल लेंस है इसका F2 हम यहाँ पे कर देंगे और इसका F1 यहाँ से कर देंगे, कैसे अभी आगे हम समझाएंगे इसको। उसके बाद बात आती है फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होता है कि प्रकाशिक केंद्र से यहां फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बस इतना ही। और अब देखते हैं इसके बारे में आगे। आइए अब हम फोकस के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। तो जो लेंस में फोकस होता है, अभी आपको बताए हैं दो फोकस होता है, एक को प्रथम फोकस कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। किसको प्रथम फोकस और किसको द्वितीय फोकस कहते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए जो प्रथम फोकस होता है वह मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहां से चलने वाली समस्त किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। या फिर जो बिंदु होता है वास्तविक या फिर आभासी बिंदु होता है जहां से चलने वाली समस्त किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मान लेते हैं ये कोई उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है और इधर C1 C2 होगा। अब यहां से मान लेते हैं ये है इसका F1, यानी यहां से चलने वाली किरणें क्या होंगी, यहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। वैसे ही इसमें देखें तो ये हमारा अवतल लेंस है। थोड़ा सा बात को ध्यान रखना यहाँ पे कि ये अपवर्तन के बाद क्या हो रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं, तो इसमें भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ही होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ही बता देते हैं, आपको समझने में सहूलियत मिलेगी। अब देखना ये जो किरणें थी ये न जाने कहां से आ रही थी, न जाने कहां से आ रही थी, ये इस मुख्य अक्ष के किसी इधर बिंदु से नहीं आ रही थी, न जाने कहां से आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब इससे पूछा गया तो ये बताया कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये फोकस से होके गई है, यानी यहां से गई है। तो देखना जो उत्तल लेंस होता है उसका F1 इधर होता है और जो हमारा अवतल लेंस होता है उसका F1 इधर होता है। ये है हमारा क्या, F1। ऐसे ही बात की जाए, F1 का मतलब मुख्य अक्ष है, सॉरी क्या है, प्रथम फोकस है। और अब बात की जाए किसकी, द्वितीय फोकस की, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो पहले क्या कहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, तो चला दीजिए, ये है मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के ये समांतर किरणें चल रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, अब लेंस है तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ देता है ऐसे, ये तो ये होगा F2। वैसे ही इसमें भी होगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये करता है क्या है कि किरणों को फैला देता है, ये ऐसे फैला देता है। अब इधर ये किरणें इधर कहीं मिली नहीं तो क्या कराएंगे, इन किरणों को जबरन इधर मिलवाएंगे,
यानी इधर आभास करवाएंगे, यहां पे मान लेते हैं इसका फोकस है यहां पे, यानी जो अवतल लेंस होता है उसमें द्वितीय फोकस इधर बनता है, ये रहा द्वितीय फोकस। अब बात आती है प्रथम फोकस दूरी की, प्रथम फोकस हो गया तो प्रथम फोकस दूरी की, द्वितीय फोकस है तो द्वितीय फोकस दूरी की। तो इसमें ये प्रथम फोकस है, तो प्रकाशिक केंद्र से उसके प्रथम फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रथम फोकस दूरी। और ये जो हमारा द्वितीय फोकस दूरी होगा प्रकाशिक केंद्र से उसके द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, द्वितीयक फोकस दूरी। यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो हमारा द्वितीयक फोकस होता है या द्वितीयक फोकस दूरी होती है वही मुख्य फोकस दूरी होती है या फिर मुख्य फोकस होता है। अगर किताब में कभी भी ये लिखा मिलता है कि कोई अवतल लेंस है उसका फोकस दूरी ये है, तो हम किसको समझेंगे, ये वाला नहीं, प्रथम फोकस को नहीं। अगर किताब में लिखा है तो हमेशा हम किसको, इस द्वितीय फोकस को ही समझेंगे। तो यहां से दो बातें निकल के आती है, क्या कि जो हमारा उत्तल लेंस है, देखते रहना, उत्तल लेंस और जो हमारा है क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए जो मुख्य फोकस होगा या द्वितीयक फोकस होगा या द्वितीयक फोकस दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक। क्योंकि जो हम आपको इससे पहले बताए हैं कि सीधा क्या करेंगे, अगर चिन्ह का निर्धारण करना है तो हम अपने मेथड से क्या करेंगे, चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे और ये इसको हम मूल बिंदु मानेंगे। इधर से चलने वाली समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं, इधर चलने वाली ऋणात्मक होती है, ऊपर चलने वाली धनात्मक होती है और नीचे चलने वाली ऋणात्मक होती है। सेम टू सेम प्रोसेस आपको चिन्ह प्रपाटी में मिलेगा। तो ये प्रकाशिक केंद्र है, जो मूल बिंदु यहां पे, इसको हम प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र से इधर वाला ऋणात्मक और इधर वाला धनात्मक, ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक। तो देखना यहां पे जो प्रथम फोकस है इसके लिए ऋणात्मक होगा, जबकि अवतल के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर यही बात की जाए मुख्य फोकस की या मुख्य फोकस दूरी की, तो उत्तल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, जबकि अवतल में क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ये दोनों बातें याद रखना है आपको। चलिए अब हम आगे समझते हैं। आइए थोड़ा सा हम प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। जो प्रतिबिंब होता है, क्या होता है कि अपवर्तन या फिर प्रकाश के परावर्तन के बाद दो किरणें जहां पे वास्तव में मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है दो तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जो आभासी होता है वह सीधा बनता है। आइए इधर देखते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम, क्योंकि अभी इसी नियम से हम क्या करेंगे, लेंस में समस्त प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहला नियम यह है कि लेंस होगा तो लेंस के सामने, अच्छा पहला नियम यह है कि प्रकाश की किरणों को हमेशा और हमेशा हम क्या करेंगे, बाईं ओर से डालेंगे, दाहिनी ओर से नहीं डालेंगे। पहला नियम यह है। उसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होके जाती हैं, इसको मान लेते हैं F1। और ये भी किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होके जाती हैं। ये हमारा F2 रहेगा, ये और ये। और क्या होता है कि फोकस से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो इधर भी फोकस से चलने वाली किरणें, चूंकि ये पहले सब चीजों को समांतर कर देता है, यानी पता नहीं कहां से आई रहती हैं, तो फोकस से होकर चलने वाली किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। और तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम यह है कि अगर उसके प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी, उसका कोई अपवर्तन नहीं होगा। यह है तीनों नियम। पहला नियम यह है कि अच्छा इसमें F1 F2 आप लोग अपने से याद रखिएगा कि जो अवतल लेंस होता है उसका मुख्य फोकस इधर साइड होता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक मिली जाती है। जो उत्तल लेंस होता है उसका मुख्य फोकस या मुख्य फोकस दूरी किधर होता है, इधर साइड होता है, इसलिए इसका हमेशा क्या करते हैं, धनात्मक होता है। अब ये F1 F2 हम नहीं लिख रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं आपको क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो फोकस से जाएंगी, और इसमें क्या होगा तो ये फैला देता है तो इसका आभास करवाएंगे इधर। और दूसरा है कि किसी बिंदु से उसके फोकस से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, तो ये समांतर ये न जाने कहां से चलने वाली किरणों को समांतर कर देता है, इसका मतलब इसका जो फोकस होगा इधर होगा। और है कि ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें क्या होती हैं, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती हैं।
अब कंडीशन आती है कि लेंस से कितने प्रतिबिंब, कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, इसको हम समझेंगे लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनता है। आइए अब देखते हैं हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस से कितने कंडीशन हो सकते हैं प्रतिबिंब का बनना, उसको हम समझते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है उसके सामने एक बार अनंत पे रखेंगे, दूसरी बार अनंत और उस सी के उसके केंद्र के बीच में रखेंगे, तीसरी बात है कि सी पे रखेंगे, चौथी बात सी और एफ के बीच में रखेंगे, पांचवी बात उसके प्रकाशीय केंद्र और पांचवी बात उसके फोकस पे रखेंगे और छठी बात उसके फोकस और कहां पे, प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। अब 6 कंडीशन को एक एक करके हम समझते हैं। पहली कंडीशन ये है कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो इसके सामने अनंत दूरी पे क्या किए हैं, कोई वस्तु रखे हैं। तो आपको पता है कि जो अनंत दूरी पे वस्तु रखी जाती है वो वहां से चलने वाली किरणें समांतर होती हैं, और यहां पे हम सभी वस्तु को इस लेंस के बाईं ओर रखे हैं, इससे पहले बता चुके हैं। तो यहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, ये ऐसे चलेंगी और क्या होगा, अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाएंगी, ये ऐसे। तो यहां पे होगा इसका फोकस एफ। तो जो इमेज बनेगा कैसा बना है, एफ पर बना है, यानी इसके फोकस पे बनेगा। वास्तविक है क्योंकि किरणें वास्तव में मिली है। उल्टा, जो किरणें वास्तविक मिलती है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और कैसा रहेगा, बिंदुवत या फिर बहुत छोटा रहेगा। यानी जब किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे उत्तल लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रखी गई हो, तो वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें चलेंगी। एक किरण चली ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर और जो समांतर जाती है वह फोकस से होके जाती है। एक किरण चलेगी इसके प्रकाशीय केंद्र से और सीधे जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारा फोकस से गया है अब, और ये मिला है। अच्छा, इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है यहाँ पे रखे थे ऐसे, बना है ऐसे, यानी ए डैश बी डैश। तो देखिए इसको सीधा करके रखे थे, उल्टा बना है। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो एफ और सी के बीच में बनेगा। वास्तविक रहेगा क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। उल्टा बनेगा क्योंकि आपको पता ही है, और वस्तु से छोटा बनेगा। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा रहता है। अब अगली कंडीशन है क्या कि मान लेते हैं जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु उसके केंद्र पे रखी गई हो, लेंस के केंद्र पे हो, तो प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर और ये अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी, और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से चलेगी और ये जाके यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो किरण मिली है ये इसके सी पे ही मिली है यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखेंगे ए बी तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। इसकी खासियत क्या होती है कि जब लेंस के सामने उसके केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वो उसके केंद्र पे ही मिलता है, लेकिन लेंस के उधर ही रहता है, केंद्र पर मिलता है, वास्तविक रहता है क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता है। कहता है कौन सा लेंस है जिसके उसके वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब रखने पर वक्रता केंद्र पर ही मिले, या फिर कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें वस्तु को रखने पर उतना ही बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे भी घुमा घुमा के पूछेगा जवाब यही है, उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखेंगे तो इस उत्तल लेंस के दूसरी ओर या पर्दे की ओर वक्रता केंद्र पे ही उतनी ही बड़ी लेकिन वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आइए 3 कंडीशन और है, उसको अब हम समझते हैं। चलिए अब इधर देख लेते हैं। जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो ये क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस है, इसके एफ और सी के बीच में कोई प्रतिबिंब रखे हैं ए बी, कोई वस्तु रखा गया है ए बी। अब प्रतिबिंब बनने के लिए यहाँ से 2 किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर और ये इसके फोकस से होके जाएगी। मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ पे है, और एक क्या होगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और ये जाके यहाँ पे मिलेगी। मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे है सी, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा इधर क्या होगा, इसके बीच अनंत होगा, यानी सी और अनंत के बीच क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये किरणें वास्तव में मिली हैं, किरणें वास्तव में मिली हैं तो वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होता है उल्टा रहता है और कैसा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब बात आती है जब वस्तु को उसके एफ पे रखा जाए तो क्या होगा। जब वस्तु को उसके एफ पे रखा जाएगा तो एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और फोकस से होके जाएगी, और एक क्या होगा, उसके प्रकाशिक केंद्र से चलेगी और सीधे निकल जाएगी।
ये दोनों किरणें क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, और माना जाता है कि जो किरणें आपस में समांतर हो जाती हैं वे अनंत पे जाके मिलती हैं, अनंत पे। तो इमेज जो होगा वो अनंत पे बनेगा। मिलती है मानी जाती है, मिलती है तो वास्तविक है, और क्या है, जो चीज वास्तविक होता है वो उल्टा रहता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब बात आती है अंतिम कंडीशन, और ये जो है ये मोस्ट है। उसमें सी पे रखा गया था, इससे पहले जब सी पे रखा गया था तो वो भी मोस्ट था। अभी इसमें देखते हैं कि उसके पी और कहां पे, एफ के बीच में रखा जाएगा। ये मान लेते हैं क्या है, इसका एफ है, और यहां पे अगर मान ले इसका केंद्र है तो ये अनंत पे, समांतर है तो अनंत पे मिलेगी। तो यहां से देखते हैं ये क्या है, इसका एफ और ये पी। सी इधर कहीं होगा, सी इधर कहीं होगा, मान लेते हैं अभी। अब यहां से एक किरण ऐसे चलेगी और ये फोकस से होके जाएगी ऐसे, और दूसरी किरण ऐसे चलेगी और ये निकल जाएगी ऐसे। ये दोनों किरणें अगर ध्यान से देखी जाए तो एक दूसरे से फैलती हुई जा रही हैं, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। अगर किरणें ऐसे फैलती हुई जा रही है तो उधर आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। तो इन किरणों को मिलवाने के लिए क्या करते हैं, इधर आभास करवाते हैं, इधर साइड, और ये किरणें यहाँ कहीं आके मिलती हैं और प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे। आज प्रतिबिंब की स्थिति बदल गई है। अगर ए डैश बी डैश रखे हैं तो ठीक इसी के सामने, सॉरी ए बी रखे हैं तो ए डैश बी डैश बनेगा। ये जो है आभासी है, क्योंकि इधर की किरणें आभास करती हुई मिली हैं। तो वस्तु अनंत, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु जहां पे वस्तु रखे हैं, और अनंत इधर साइड, उधर ही साइड जिधर वस्तु है उधर के अनंत के बीच में कहीं भी बनेगा। आभासी है क्योंकि आभास की है, जो चीज आभासी होती है वो सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यानी 6 कंडीशन को हम देख लिए हैं कि उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए अब देखते हैं हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको समझाते हैं। तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब होता है 2 ही कंडीशन में बनता है। पहली दफा ये कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तब, दूसरी दफा ये कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो, यानी अनंत के छोड़ के मुख्य अक्ष पर कहां हो, कहीं भी रखी गई हो, तब क्या होगा। तो यहां पे हम रखे हैं, ये क्या है, अवतल लेंस है। ये मान लेते हैं अनंत दूरी पे है, कोई वस्तु रखी गई है। तो अनंत से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, या अनंत से चलने वाली किरणें समांतर चलती हैं, आपको पता है। अब ये क्या होगा, अपवर्तन के बाद ये फैल जाएंगी और ये इधर फैल जाएंगी। अब दोनों को क्या करेंगे, जबरन इसके फोकस से मिलवाएंगे, ऐसा हमारा नियम कहता है। ये यहाँ पे तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, ये किरणें फैलती जाएंगे तो मिलेंगी नहीं, तो इनको क्या करेंगे, पीछे आभास कराते हुए मिलवाएंगे। तो ये जो किरणें होती हैं उसके फोकस पे आभास होती है, बिंदुवत होती है, तो फोकस पे जाके मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके एफ पर। और कैसा है, आभासी है, और कैसा है, सीधा। जो आभासी होता है वह सीधा होता है, और कैसा है, बिंदुवत है। और दूसरी बात यह है कि जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो, अनंत के छोड़ के मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखा गया हो, तो ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है और ये अवतल लेंस है, इसके अनंत पे छोड़ के कहीं भी रखे हैं वस्तु को, तो क्या होगा, यहां से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, थोड़ा सा लेंस बड़ा कर लेते हैं ऐसे, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये फैल जाएगी, और एक अब क्या होगा, एक इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधे निकल जाएगी, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणों का कोई अपवर्तन नहीं होता। अब एक किरण इधर भाग रही है, एक किरण इधर भाग रही है, दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे, इसको पीछे ले आएंगे, इधर साइड आभास करवाएंगे इधर, और ये जाके मिलेगा फोकस पे, और ये वाला भी पीछे ले आएंगे तो यहीं पे भी मिलेगा। और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, अगर ए है इसको बी मान लें, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, लेकिन ए डैश बी डैश ये बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां पे बना है, प्रतिबिंब हमारा इस अवतल लेंस के पी और उसके एफ के बीच में बना है। कैसा है, आभासी है क्योंकि आभास किया है, और कैसा है, जो चीजें आभासी होती हैं सीधा होती है, और बिंदुवत नहीं रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। एक बात याद करने की ये है क्या, कि जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा और हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटे बनाता है। इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, ये बिंदुवत बोले या फिर बहुत छोटा बोले, इसमें क्या रहेगा,
बहुत छोटा रहेगा। देखिए जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस से हम वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब सीधा रहता है तो वस्तु से हमेशा बड़ा रहता है। और क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, छोटा रहता है, बराबर भी प्राप्त कर सकते हैं और उससे भी छोटा, वस्तु से भी छोटा प्राप्त करते हैं। किसमें, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस में। लेकिन अगर बात की जाएगी अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में हमेशा और हमेशा सीधे मिलेगा। और क्या खासियत होगी, जो वस्तु होगी उस वस्तु से हमेशा और हमेशा छोटे रहेगा। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। आइए थोड़ा सा एक सूत्र है, इसको समझ लेते हैं। सूत्र क्या है कि लेंस होगा, जो लेंस है उसके भी, यू और एफ, ये चीज क्या होती है इसको बता देते हैं। मान लेते हैं ये लेंस है, लेंस से जो भी जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाती है, वस्तु रखी जाती है, तो उसके प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, उसको लिखते हैं यू से। और जहां पे प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पे, प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, उसको लिखते हैं भी से। तो यहाँ पे यू ये है, भी ये है, और यहाँ पे अगर ये वस्तु रखी गई यहाँ पे, तो इसके लिए यू ये होगा, और जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, तो इसके लिए भी ये होगा। और क्या है, इसके लिए जो मुख्य फोकस होगा या फोकस होगा ये होगा, और इसके लिए ये होगा। तो सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये होता है हमारा लेंस के फोकस, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच में संबंध। आइए अब समझ लेते हैं जो यफ होता है, यफ कैसा होता है। यफ उत्तल लेंस के लिए, दर्पण के लिए नहीं, दर्पण के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम, उत्तल लेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो उत्तल लेंस के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका फोकस, मुख्य फोकस उधर होता है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है, क्या, अवतल लेंस के लिए जो यफ होगा वो हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसका मुख्य फोकस इधर होता है। आइए बात करते हैं अब यू की। तो यू क्या होगा, हमेशा और हमेशा ऋणात्मक ही रहेगी, क्योंकि वस्तु जो होती है हमेशा बाईं ओर रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर से ही डाली जाती है। अब बात आती है भी की, किसकी, भी की। तो देखिए जो भी होता है, भी जब वस्तु कैसा हो, जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब आभासी बने, प्रतिबिंब अगर आभासी है तो उस समय भी का मान क्या होगा, माइनस वैल्यू होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों, जब आभासी बनेगा तो इधर ही बनेगा। लेकिन दर्पण में यही जस्ट उल्टा होता था, दर्पण में उस साइड बनता था तो वहां पे पॉजिटिव लेते थे। अब बात आती है, और जब प्रतिबिंब क्या बनेगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसके लिए जो भी है वास्तविक होगा तो उधर बनेगा, तो भी हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इतनी बातें हैं, यू का मान, सॉरी भी का मान, यू का मान और यफ का मान। तो सूत्र में, इस सूत्र में जिसके बारे में जैसा कहेगा, जैसा होगा वैसा मान रखेंगे और क्या करेंगे, आंसर आराम से निकाल लेंगे। ये दो सवाल दिए हैं हम, एक है इधर, एक है इधर, दोनों सवाल दो तरीके के हैं, इसको हम समझते हैं। तो पहली दफा में यह कहा है कि किसी लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी जो वस्तु है, मान लेते हैं कोई लेंस है यहाँ पे और इससे 10 सेंटीमीटर दूर पे कोई वस्तु रखी गई है, यानी यू का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, और इससे पहले हम आपको बताए हैं यू का मान हमेशा माइनस में होता है। और जो भी है, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पे बनता है, तो प्रतिबिंब जो होगा 20 सेंटीमीटर दूर पे होगा, लेकिन माइनस, क्योंकि आभासी बनता है। जब आभासी बनता है तो कोई भी लेंस होगा उसके इधर साइड ही प्रतिबिंब बनता है, तभी आभासी बनता है लेंस की कंडीशन में। और क्या है, कह रहा है दूर बनता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो एफ का मान पूछ रहा है, तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यहां से हल करेंगे तो 1/b का मान -20, और ये हो जाएगा आपका -1/u का मान -10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/-20 माइनस का 1/10। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1/f बराबर आ जाएगा माइनस का 1/20 प्लस, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, 1/10 गुणे कर देंगे 2, गुणे कर देंगे 2, ये हो जाएगा 2, ये नीचे हो जाएगा क्या, 20। तो सीधा यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या, 2/20। अब हर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 1/f बराबर -1 प्लस 2/20, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/20। इसको पलटेंगे, ये भी पलट जाएगा, या फिर इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो एफ का मान क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर। कितना,
20 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान देना ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और याद करिए उत्तल लेंस में होता क्या था कि अगर उत्तल लेंस में यहाँ उसके F और P के बीच में जब कोई वस्तु रखते थे तो O उससे दूर यहाँ पे कहीं इधर बनता था, यानी ये U का मान कम होगा जबकि V का मान ज्यादा होगा। वही इसमें दिया है क्या, U का मान कितना है 10 सेंटीमीटर और V का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। आइए अब इसको समझते हैं हम। इसमें कह रहा है कि किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। वही बात है, अगर 20 सेंटीमीटर रखा है तो U का मान 20 होगा, लेकिन माइनस के साथ। ऐसा क्यों? सब बातें हो चुकी हैं। और V का मान कितना होगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये भी क्यों? आभासी है। ये सब बातें हो चुकी है। तो पूछ रहा है F का मान कितना होगा। तो F का मान निकालने के लिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U करेंगे। अब 1/F बराबर 1/V का मान -10 सेंटीमीटर और माइनस का 1/U का मान -20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/-10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 गुणा इसमें 2 इसमें, हर बराबर हो जाएगा, जोड़ने में घटाने में सहूलियत मिलेगी। तो 1/F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का इस माइनस को ऊपर लिख दे रहे हैं, माइनस का 20 प्लस 1/20। तो 1/F बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1/20। जोड़ेंगे घटाएंगे क्या आएगा, 1/F बराबर -1/20। इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे, तो F का मान -20 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन रुक जाइए, यहाँ पे ऋणात्मक आ गया। अभी हम बोले थे जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक में आती है, यानी ये अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेकिन इस माइनस से पता चल रहा है कि यह अवतल लेंस है। और इसकी फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इस प्लस से पता चल रहा है कि यह क्या है, उत्तल लेंस है। आइए अब हम देखते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। चलिए अब हम समझते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो जो लेंस होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ता है और फैलाता भी है। उत्तल लेंस मोड़ देता है और अवतल लेंस फैला देता है। तो किरणों को मोड़ने या फैलाने की क्षमता को ही क्या कहेंगे, हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से लिखा जाता है। यदि लेंस प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ रहा है या फिर अधिक फैला रहा है तो उसकी क्षमता अधिक होगी। और क्या कहते हैं, अगर अधिक फैला रहा है या अधिक मोड़ रहा है तो उसकी क्षमता अधिक होगी, और कम फैला रहा है, कम मोड़ रहा है तो उसकी क्षमता कम होगी। कौन अधिक मोड़ेगा इसको पता करते हैं। एक है पतला लेंस और एक है मोटा लेंस। एक पतला लेंस है, एक मोटा लेंस है। ये जो पतला लेंस है ये प्रकाश की किरणों को कम मोड़ रहा है। कम मोड़ने का मतलब कुछ दूरी पे मोड़ रहा है। और एक लेंस है और ये प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ रहा है, और ये जो लेंस है मोटा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पतला लेंस होगा तो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा। कम मोड़ने का मतलब यह है कि ज्यादा दूरी पे मोड़ेगा। और जो हमारा मोटा लेंस होगा वो प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ेगा, यानी कम दूरी पे क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा। तो देखना, जो समांतर चलती है फोकस पे होके जाती हैं और यहां भी फोकस पे होके जाएंगी। तो अगर ये पतला लेंस है तो इसकी क्षमता कम है, यानी बहुत दूर मोड़ रहा है। और ये जो लेंस है मोटा है, इसकी क्षमता ज्यादा है, यानी पहले मोड़ दे रहा है। तो इससे सूत्र निकलता है क्या, कि जो क्षमता होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकस दूरी के। अगर क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगी तो फोकस कम होगा, और क्षमता कम होगी तो फोकस ज्यादा होगा। जैसे पतले लेंस की क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये पतला लेंस है और ये क्या है, मोटा है। पतले लेंस की क्षमता कम होती है, प्रकाश किरणों को कम मोड़ता है। कम का मतलब दूर पे मोड़ता है। और मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है तो प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ता है। ज्यादा का मतलब कम दूरी पे मोड़ता है, यानी इसका फोकस इधर होगा और इसका फोकस यहाँ पे होगा। तो इसमें संबंध निकलता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल F। अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे n, और ये होगा आपका F। उसके बाद प्रयोगों द्वारा पता किया गया जो n है उसका एक मान होता है। n क्या है, अपवर्तनांक है उस माध्यम का। तो हमारा P क्या आएगा, 1/F। लेकिन कब, जब F का मान मीटर में रहेगा तब। अब
अगर यही सेंटीमीटर में, समस्त फोकस सेंटीमीटर में हो तो यहाँ पे 100 लिखेंगे और नीचे यह इसका मान कब, जब फोकस का मान क्या हो, सेंटीमीटर में दिया गया हो। तो यहां से देख लेते हैं जो हमारा लेंस होता है, लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है लेंस की क्षमता का। तो जो मात्रक होता है एक होता है ये एम के एस पद्धति वाला लेंगे, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स करके, मीटर इनवर्स होगा और इसी को कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। ये वाला बहुत कम मिलेगा और ये बहुत ज्यादा मिलेगा। तो कभी कभी ये मिल सकता है कि 1/मीटर है या फिर मीटर इनवर्स है, लेकिन मैक्सिमम मिलता है डायोप्टर। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आइए इस क्षमता में एक छोटी सी बात जान लेते हैं। पहली बात ये कि जो डायोप्टर होता है, जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है और इसको डी से लिखते हैं। तो जो हमारा लेंस होता है उत्तल लेंस, उसका जो फोकस होता है धनात्मक होता है, तो इसकी जो क्षमता आएगी हमेशा धनात्मक में आएगी। और जो हमारा अवतल लेंस होता है इसकी जो क्षमता फोकस होती है ऋणात्मक होती है, तो इसकी जो क्षमता आएगी वह ऋणात्मक आएगी। अगर यही बात करें समतल के लिए, तो समतल में एक बार बात हो चुकी है क्या कि आर का मान हमेशा अनंत होता है, तो फोकस भी अनंत होगा, तो उसमें क्षमता का मान 0 हो जाएगी, यानी प्रकाश की किरणों को ना तो फैलाएगा ना तो मोड़ेगा। और एक होता है क्या, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस हम उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ देना। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। तो देखते रहना, अगर इधर से मोड़ रहा है तो ये है प्रकाश की किरणों को मोड़ दिया, अगर उधर से प्रकाश डालेंगे तो उधर से भी ऐसा रहेगा। तो इसका जो प्रतीक होता है कुछ इस तरीके का होता है। और जो अपसारी लेंस होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो जो हमारा अवतल लेंस होता है वह क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। और ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, यानी इधर फैला देगा, इधर फैला देगा, या फिर उधर से करेंगे तो इधर फैला देगा, इधर फैला देगा। तो इसका प्रतीक जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। आइए अब समझ लेते हैं रेखीय आवर्धन, या इसको आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन क्षमता को यम से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है इंग्लिश में। तो जो यम होता है क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये मान लेते हैं क्या है, कोई लेंस है, इसके सामने इतनी लंबी कोई वस्तु रखे हैं और यहाँ पे इतनी लंबी कोई वस्तु प्रतिबिंब बनी है, यानी ये जो प्रतिबिंब बनी है इसकी लंबाई बटे ये जो वस्तु है इसकी लंबाई का अनुपात हमारा क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है। इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई जितनी सेंटीमीटर या मीटर में आएगी, अगर वस्तु की लंबाई भी जितनी सेंटीमीटर या मीटर में होगी तो कट जाएगा, तो इसका मात्रक कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद अगली बात लिखे हैं, यदि प्रतिबिंब का मान बड़ा होगा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होगी वस्तु की लंबाई से, तो उस समय जो रेखीय आवर्धन होगा उसका मान 1 से ज्यादा होगा। कैसे, अगर इसका मान ज्यादा है इससे, तो उस समय इसका मान क्या होगा, 1 से अधिक आएगा। उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई अगर छोटा है वस्तु की लंबाई से, तो यम का मान 1 से कम आएगा। और अगर प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाएगी वस्तु की लंबाई के, तो जो हमारा यम होगा उसका मान 1 आएगा। एक बात और है क्या, जो रेखीय आवर्धन होता है यम बराबर होता है v/u, ये है लेंस के लिए। और अगर बात करें दर्पण के लिए तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। उसके बाद है क्या, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या करता है, कभी प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, कभी छोटा, कभी बराबर बनाता है। यानी उत्तल लेंस के लिए यम का मान 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम भी होगा और 1 के बराबर भी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कहेगा किस लेंस के लिए यम का मान 3 हो सकता है, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या करता है, वस्तु का हमेशा और हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका मान हमेशा 1 से कम ही होगा। और बात आती है समतल की, तो समतल के लिए क्या होगा, यम बराबर 1 होता है, यानी समतल वैसे प्रतिबिंब बनाता है। ये बात हुई थी समतल दर्पण में। यहां से देख लेते हैं यम का चिन्ह। तो यम का जो चिन्ह होता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसके लिए यम का मान माइनस आएगा, और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसके लिए यम का मान प्लस आएगा। ऐसा क्यों, हम समझा दे रहे हैं। अभी बताए हैं जो यम होता है प्रतिबिंब की लंबाई ये यच डैश बटे वस्तु की लंबाई ये यच, मान लेते हैं ये यच है और ये क्या है, यच डैश है। तो इसके अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पे खतरा है। क्या, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के नीचे अगर तालाब में कूदेंगे तो क्या होगा, उसका मान ऋणात्मक रहेगा। ये मुख्य अक्ष है, अगर आसमान में कूदेंगे तो क्या होगा, इसका मान धनात्मक रहेगा। यानी ये प्रतिबिंब वास्तविक बनी है तो वास्तविक के लिए ये ऋणात्मक होता है,
अगर बात की जाए आभासी के लिए तो आभासी यहां पे बनता है या फिर यहां पे बनता है, तो आज दोनों धनात्मक है तो आभासी के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए 2 सवाल है यहाँ पे। पहला सवाल ये है कि एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बनता है, तो आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करो। वास्तविक बनता है तो पहले ये पकड़ते हैं, लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, u का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन u हमेशा ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पे बन रहा है, v का मान 20 सेंटीमीटर दूर पे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और जो चीजें वास्तविक बनती है उधर बनती है, यानी इसका मान धनात्मक रहेगा। तो आवर्धन क्षमता का मान पूछ रहा है, m बराबर क्या होगा, तो m बराबर v बटा u। तो v का मान 20 और u का मान -10, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, इससे ये कट जाएगा तो आएगा कितना, m बराबर -2। ये है आपका रेखीय आवर्धन, जहां ये बता रहा है माइनस क्या, कि प्रतिबिंब वास्तविक है। और इधर देखते हैं हम, अच्छा ये जो m है 2 आया है, 2 का मतलब ये है कि 2 गुना बड़ा बना है। इधर है क्या कि एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी u का मान दिया है, u का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, u का मान हमेशा माइनस ही होता है। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी h वस्तु की लंबाई, जो लेंस होता है यहाँ पे रखते हैं ए बी, तो इसकी लंबाई मान लेते कितना है, h है, यानी वस्तु की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बन रहा है, यानी v का मान 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, लेकिन यह धनात्मक रहेगा क्योंकि वास्तविक बन रहा है। तो कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका मान कितना होगा। तो आपको पता है क्या, जो m होता है वह v बटा u होता है। यही m क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बटे वस्तु की लंबाई बराबर v बटा u होता है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। h डैश का मान कितना है पता नहीं, यही पूछ रहा है, h डैश बटे h का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रख दिए हैं। और क्या है, अच्छा जो h है ये हमेशा धनात्मक में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसे रहती है। उसके बाद क्या है कि जो v है, v का मान क्या है, धनात्मक है 30, और जो हमारा u है, u का मान ऋणात्मक है -10, इससे ये कट जाएगा तो h डैश का मान कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस रहेगा, जहां माइनस ये बता रहा है कि वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा का मतलब जरा ध्यान से समझना, जब वस्तु को इधर रखते हैं तो उधर बनता है तो उल्टे बनता है, तो वही यहाँ पे माइनस बता रहा है क्या, कि वस्तु उल्टी बनी है। तो 2 तरीके के सवाल दोनों को हम अच्छे से कर चुके हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर हाँ हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बाकी अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं।